फॉरबिडन इंडिया वीडियो 3। भारत का पहला परमाणु रहस्य पोखरण से पहले सन 1974 राजस्थान के रेगिस्तान में एक धमाका हुआ, इतना बड़ा कि पाकिस्तान कांप गया, अमेरिका चौंक गया और पूरी दुनिया ने भारत को नई नजर से देखा। उस दिन भारत परमाणु शक्ति बन गया। लेकिन आज हम उस धमाके की बात नहीं करेंगे। आज हम उस कहानी की बात करेंगे जो उस धमाके से पहले थी। वो कहानी जो किसी किताब में नहीं है, वो कहानी जो सरकार ने छुपाई, वो कहानी जो उन वैज्ञानिकों की है जिन्होंने बिना किसी के जाने, बिना किसी की मदद के और बिना किसी के विश्वास किए भारत को परमाणु ताकत बनाया। यह है फॉरबिडन इंडिया और यह है भारत का सबसे बड़ा परमाणु रहस्य। पहले समझते हैं शुरुआत कहां से हुई। सन 1944 दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। भारत अभी भी गुलाम था और एक 31 साल का भारतीय वैज्ञानिक मुंबई में एक सपना देख रहा था। उसका नाम था होमी जहांगीर भाभा। भाभा ने उस समय एक पत्र लिखा, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को। उस पत्र में उसने लिखा, भारत को एक परमाणु अनुसंधान केंद्र चाहिए। कोई नहीं मानता था, कोई नहीं सुनता था। भारत तब भी गुलाम था, पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं थे, लेकिन भाभा ने हार नहीं मानी और 1945 में आजादी से 2 साल पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की नींव रखी गई। यह भारत के परमाणु सपने की पहली ईंट थी। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 1947 के बाद। भारत आजाद हुआ और नेहरू ने भाभा को बुलाया। नेहरू ने कहा, भारत को परमाणु ऊर्जा चाहिए। लेकिन अमेरिका ने मना किया, रूस ने मना किया, ब्रिटेन ने मना किया। हर बड़ी ताकत ने भारत को परमाणु तकनीक देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत ताकतवर बने। लेकिन भाभा ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कनाडा से एक समझौता किया, सीरस, कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विसेज। यह एक रिसर्च रिएक्टर था, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए। लेकिन भाभा जानते थे इसकी एंबिशन थी, इससे कुछ और भी बनाया जा सकता है। सन 1954 भाभा ने एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे की स्थापना की। आज इसे बारक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सो कहते हैं। यहां भारत के सबसे होनहार वैज्ञानिक काम करते थे। लेकिन उनके पास न आधुनिक उपकरण थे, न पैसे थे, न विदेशी मदद थी। फिर भी वो काम करते रहे, रात को, दिन को, बिना रुके, क्योंकि उन्हें पता था अगर भारत परमाणु ताकत नहीं बना तो दुनिया कभी हमें बराबरी का दर्जा नहीं देगी। और फिर 1956 में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर चालू हुआ। नाम था अप्सरा, एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर। भारत ने वो कर दिखाया जो किसी एशियाई देश ने नहीं किया था। लेकिन यहां से कहानी और भी गहरी होती है। सन 1962 चीन ने भारत पर हमला किया। भारत बुरी तरह हारा और नेहरू टूट गए। उस हार ने भारत को एक सबक सिखाया, बिना ताकत के कोई इज्जत नहीं। और फिर 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया। भारत के पड़ोस में एक परमाणु शक्ति खड़ी हो गई। उसी साल होमी भाभा ने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा, अगर भारत को इजाजत दी जाए तो हम 18 महीनों में परमाणु बम बना सकते हैं। पूरी दुनिया चौंक गई, अमेरिका घबरा गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज भी रहस्य है। 24 जनवरी 1966 होमी भाभा एक विमान में थे। एयर इंडिया फ्लाइट 101 जिनेवा से न्यूयॉर्क जा रहे थे। मोंट ब्लैंक के पास आल्प्स पर्वत के ऊपर विमान क्रैश हो गया। होमी भाभा की मौत हो गई। आधिकारिक कारण पायलट की गलती। लेकिन CIA के दस्तावेजों में जो 2007 में सार्वजनिक हुए, यह लिखा था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी भाभा की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या भारत के परमाणु सपने को रोकने की साजिश? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। भाभा के जाने के बाद कई लोगों ने सोचा भारत का परमाणु कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक और वैज्ञानिक आगे आया, विक्रम साराभाई। साराभाई ने न सिर्फ परमाणु कार्यक्रम को जारी रखा बल्कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम भी शुरू किया। लेकिन 1971 में साराभाई भी अचानक चल बसे, होटल के कमरे में, अकेले, रात को। आधिकारिक कारण दिल का दौरा। लेकिन वो सिर्फ 52 साल के थे, पूरी तरह स्वस्थ थे। 2 वैज्ञानिक, 2 रहस्यमय मौतें, क्या यह महज संयोग था? इन सब के बावजूद भारत रुका नहीं। सन 1972 इंदिरा गांधी ने एक गुप्त आदेश दिया, परमाणु परीक्षण की तैयारी करो।
बारक के वैज्ञानिकों ने काम शुरू किया पूरी गोपनीयता के साथ। इतनी गोपनीयता कि अमेरिका को भनक तक नहीं लगी, CIA को पता नहीं चला, कि GB को पता नहीं चला। पोखरण के रेगिस्तान में रात को वैज्ञानिक काम करते थे, दिन को वो जगह खाली दिखती थी। और फिर 18 मई 1974 को सुबह 8 बजे पोखरण में धमाका हुआ। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। भारत परमाणु शक्ति बन गया, बिना किसी की मदद के, बिना किसी को बताए, सिर्फ अपने दम पर। फॉरबिडन इंडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे और राज्य हैं जो अभी भी दबे हुए हैं। यह है फॉरबिडन इंडिया, इतिहास जो उन्होंने छुपाया।